प्यारे बच्चों नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल MK Study Point 01 में स्वागत है। हम आपका एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कराते हैं। इसमें दे रखा है ए क्या होता है प्रथम पद, समांतर श्रेणी में आपका ए प्रथम पद है, डी है सार्वंतर, एन का मान 8 दे रखा है, ए एन निकालना है, यानी एन वो पद निकालना है आपको। हमने डाला सोल्यूशन, हम जानते हैं क्या एन व पद का सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हम क्या करेंगे, एन का पद आपको निकालना है, ए का मान कितना है 7 है, 7 लिख दिया हमने, एन का मान कितना है 8, 8 लिख दिया हमने, माइनस 1 इंटू डी, गुणा में डी, डी का मान कितना है 3। ठीक, हमने लिखा 7 प्लस 8 में से गया कितना बचा 7, गुणा में 3, तो और हमारा लिखा 7 और 7 दिया 21, तो 21 में 7 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 28, यानी एनवा पद कितना आ गया 28, यही हो गया हमारा आंसर। आइए हम आपको क्वेश्चन नंबर का सेकंड पार्ट कराते हैं। इसमें लिखा है ए यानी प्रथम पद ए बराबर दे रखा है माइनस का 18, डी सार्वंतर निकालना है और एन का मान 10 दिया है और एन व पद कितना है 0। तो इसमें हमने डाला सोल्यूशन, सूत्र वही एन व पद का सूत्र क्या है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से। ठीक, इस सूत्र से हम ए एन का मान कितना 0 लिखा हमने, ए का मान कितना माइनस का 18 लिखा हमने, प्लस एन का मान कितना है 10, तो हमने लिख दिया 10 माइनस 1 गुणा डी, डी का मान कितना है आपका ये निकालना है आपको। ठीक, तो माइनस का 18 ये 0 इस साइड में, 0 इधर आके 18 प्लस का हो जाएगा, ये 10 में से सॉरी हमने क्वेश्चन मार्क लिख दिया है, डी निकालना है आपको, तो 10 में से गया कितना बचा 9, 9 डी। ठीक, तो यहाँ लिखा है 18, 9 आपका आएगा बट्टे में, इधर यहाँ क्या रह जाएगा डी, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो यानी 2/1 का मतलब क्या 2 बराबर डी, तो हम प्लस डी का मान कितना आ गया डी बराबर आ गया 2, यानी इसमें एन व पद आया 28 और इसमें डी का मान अर्थात सार्वंतर आया 2। आइए अब आपको 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट कराते हैं। प्रथम पद आपको निकालना है, सार्वंतर माइनस का 3 दे रखा है आपको, एन का मान 18 दे रहा है, एन व पद दिया है माइनस का 5, तो हम जानते हैं एन व पद सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस चैप्टर के शुरू में मैंने आपको सूत्र लिखा दिए थे, ए एन का मान कितना माइनस का 5 बराबर ए का मान कितना है निकालना है, एन का मान कितना है 18 माइनस 1, डी का मान कितना है माइनस का 3। ठीक, अब ये माइनस का 5 हमने ऐसे लिख दिया, ठीक, बराबर ये अपने ऐसे लिखा प्लस 18 में से क्या कितना बचा 17 गुणा माइनस का 3। ठीक, माइनस के 5 ए प्लस माइनस के गुणा माइनस 17 3 51। ठीक, अब 51 इधर आकर जाएगा प्लस का 51 माइनस का 5 बराबर ए, 51 में से 5 जाएंगे कितना बचेगा बेटा, बचेगा आपका 46, 46 5 51 होता है, तो बराबर आ गया ए, तो आ गया हमारा एम्प्लॉयज ए बराबर 46, यानी प्रथम पद कितना आ गया 46, यही हो गया हमारा आंसर। अब इसका हम चौथा पार्ट कराते हैं। प्रथम पद ए बराबर आपको दे रखा है माइनस का 18.9, सार्वंतर डी बराबर 2.5 दिया है, एन का मान निकालना है और आपको एन व पद दे रखा है 3.6। तो आप जानते हैं एन व पद सूत्र होता है एन व पद ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से। ठीक, एन व पद का सूत्र ये होता है। अब एन का मान कितना है 3.6 हमने लिख दिया बराबर ए का मान कितना माइनस का 18.9 प्लस एन का मान कितना है हमें निकालना है, एन माइनस 1 हमने ऐसे लिख दिया, गुणा डी, डी का मान कितना है 2.5 हमने लिख दिया 2.5, तो यहाँ पर लिखा है आपका 3.6, ये माइनस का 18 इधर आके 18.9 इधर आके प्लस का हो जाएगा 18.9 बराबर रह गया हमारा एन माइनस 1 गुणा में कितना है 2.5। ठीक, अब आप जोड़ रहे हैं 9 6 15 के 5 हासिल लगा 1 और 8 और 3 कितना होता है 8 3 होगा 11, हासिल का 1 12 3 2 हासिल लगा 1 1 में हासिल का जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 2 और पॉइंट के बाद कितना आ गया 1, तो यानी 22.5 आ गया हमारा, कितना आ गया 22.5 बराबर एन माइनस 1 गुणा में 2.5। अब ये 2.5 गुणा में साइड में इधर आ जाएगा बटे में, तो 22.5 बटे
2.5 बराबर यहाँ रहेगा n माइनस का 1। पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे आप तो ध्यान से देखें आप 25 ही काट दें हम। देखो 25 एकम 25, 25 अट्ठे 200 होता है, लेकिन है 225, तो 25 नेमा 225। आप नहीं काट पाए तो 5 से काट सकते हैं, 5 25, फिर 5 24, 25 इस तरीके से काट सकते हैं। हमने काट दिए 25 एकम 25 और 25 नेमा होगा 225। ठीक, तो हमारा आ गया 9 बटा 1 मतलब 9 बराबर n माइनस का 1। तो 9 तो यहाँ है, 1 इधर आके प्लस का हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा n, तो 9 और 1 10 बराबर आ गया n। तो हमारे लिए ये निकालना था, इम्प्लाइज n बराबर कितना आ गया 10, यही आंसर हो गया हमारा। इसमें n का मान कितना आ गया 10, इसे नोट कर लीजिए आप। आइए अब इसका हम आपको पहले का लास्ट पार्ट कराते हैं, 5वां पार्ट। लिखा a बराबर 3.5, d बराबर 0, n बराबर 105 और an बराबर कुछ हम आगे, यानी प्रथम पद आपको दे रखा है 3.5 और सार्वंतर दिया 0 और n का मान दे रखा है 105 और n वा पद निकालना है हमें। तो हम जानते हैं n वा पद का सूत्र क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। से आप क्या करेंगे, हम देखो हम यहाँ पर n का मान कितना है निकालना है, तो n बराबर हम लिख देंगे a का मान कितना है 3.5 प्लस n का मान है 105 माइनस 1 गुणा में d का मान कितना है 0। तो हम लिखेंगे an बराबर 3.5 प्लस 105 में 1 कम होगा कितना बचेगा 104। जब हम किसी संख्या की गुणा 0 से करते हैं तो क्या हो जाती है 0। तो an बराबर 3.5 प्लस 104 गुणा 0 रहेगा आएगा 0। तो n बराबर हमारा आंसर आ गया 3.5, यही हो गया हमारा आंसर। इसे नोट कर लीजिए आप। आइए हम आपको 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कराते हैं। लिखा है निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए, यानी लिखा है 2 कॉमा और यहाँ पर रिक्त स्थान दिया, फिर लिखा है 26। तो आप जानते हैं ये जो श्रेणी होती है समांतर श्रेणी दे रखी है आपकी, तो वो ये क्या है, जैसे ये है आपका a1, यहाँ हुआ a2, यहाँ हुआ a3। ठीक, a1 मतलब प्रथम पद दे रखा है, a1 मतलब a, हम लिखेंगे यहाँ पर प्रथम पद a बराबर a1 बराबर कितना है यहाँ पर 2। ठीक, और आपका a3 दे रखा है a3 दिया है आपका 26। a3 को लिख सकते हैं आप a प्लस 2d, क्योंकि जब n माइनस 1 होगा यानी 3 है n का मान, 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, तो a प्लस 2d हो जाएगा। और आप कितना है 26। a का मान हमें दे रखा है 2, तो यहाँ पर रख देंगे a का मान 2 रखा हमने, 2 प्लस 2d बराबर 26। ठीक, हमने लिखा 2d बराबर 26, ये 2 इधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो हम लिखेंगे 2d बराबर 26 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 26 में से जब 2 कम होगा तो हमारा बचेगा 24। हम लिखेंगे d बराबर 24 तो लिखा ही है, ये 2 गुणा वाला कहा जाएगा बटे में, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 4, यानी हमारा d का मान आ गया 12। d का मान आ गया 12, यानी a का मान कितना है 2 और d का मान कितना है 12। अब हमें कौन सा पद निकालना है, दूसरा पद। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसलिए a2 बराबर, यानी दूसरा ही तो पद खाली स्थान मतलब दूसरा पद ही तो निकालना है, तो हम a2 बराबर लिखेंगे a प्लस d। a का मान कितना है, a का मान है हमारा 2 और हमने अभी d का मान ज्ञात किया है 12, तो हम लिखेंगे 2 प्लस 12 कितना हो गया हमारा 14, हमारा हो गया 14। यही आ गया रिक्त स्थान में हमारा क्या भरा जाएगा, यहाँ पर हमारा भरा जाएगा 14। कितना भरा जाएगा 14। ठीक, यही हमारा होगा आंसर। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट करते हैं। ये आपको समांतर श्रेणी दे रखी है, इसमें रिक्त स्थान है, यहाँ पर दे रखा है 2 रिक्त स्थान है, इनको भरना है। किस तरीके से, यहाँ क्या आता है, यहाँ प्रथम पद होगा, यहाँ पर a1 a2, यहाँ पर a3, यहाँ a4। तो हमें a2 और a4 का मान दे रखा है, a1 a3 का मान निकालना है। तो हम लेंगे, चूंकि आपको दे रखा है a2 बराबर 13, a2 का मतलब क्या होगा a प्लस d बराबर 13। समीकरण 1 डाल देंगे हम यहाँ पर। हमें दे रखा है a4 बराबर कितना दिया है 3, तो a4 का मतलब होगा a प्लस 3d, हमें कितना दे रखा है 3, इसे डाल दो समीकरण नंबर 2।
अब समीकरण जो आपकी एक है इसको इसके नीचे लिख दो आप, a प्लस डी बराबर 13 है। समीकरण एक इसके नीचे लिख दी। अब हम हल कर लेंगे। देखिए हम क्या करेंगे, घटाने पर माइनस करा, यहाँ भी माइनस करा, यहाँ माइनस करा, हमने लिख दिया घटाने पर, क्योंकि ये सब प्लस प्लस को देख रहे हैं, काटेंगे नहीं तो प्लस वाला माइनस जो प्लस कहते हैं वो माइनस कर दिए हमने। अब ये प्लस का ये माइनस का कट गया, 3d में से d कम होगा कितना बचेगा, 2d बराबर 3 में से 13 जाए नहीं, 13 में से 3 कम हो, लेकिन यहाँ चिन्ह का है माइनस का, तो हम लिखेंगे माइनस का 10, तो d बराबर आ जाएगा माइनस का 10, 2 जाएगा बटे में, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो हमारा d का मान कितना आ गया, माइनस का 5 बटा 1, मतलब अर्थात 5 आ गया हमारा, d का मान आ गया हमारा माइनस का 5। जब d का मान माइनस 5 आ गया तो हम क्या करेंगे, समीकरण एक में डलवा दो, d बराबर माइनस का 5 समीकरण एक में रख दो, एक में आपने रख दिया से a प्लस प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस, माइनस का 5 बराबर 13। जब a बराबर हम निकालेंगे तो 13 माइनस का 5 इधर जाके प्लस का 5 हो जाएगा, a बराबर आ जाएगा हमारा 13 और 5 कितना होगा 18। ठीक, तो आपका देखो प्रथम पद का मान आ गया 18, यानी a का मान किसके बराबर होगा, a1 के बराबर। ठीक, तो हम लिखेंगे इसलिए प्रथम पद a बराबर a1 होता है, किसका मान है ये 18। ठीक, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 18। अब यहाँ पर हमारा भर गया 18। अब निकाला है हमें तीसरा पद, तो तीसरे पद में क्या लिखेंगे a3 तथा प्रथम पद तो निकाल लिया हमने, a3 बराबर क्या लिखेंगे a प्लस 2d। a का मान कितना है, a का मान अपना 18 रख दिया हमने, प्लस 2 गुना d का मान कितना है, d का मान आया हमारा माइनस का 5, तो यहाँ पर माइनस का 5 लिख देंगे। तो 18 प्लस माइनस गुणा माइनस, 2 पंजे 10। अब 18 में से 10 गए कितना बचेगा 8, यानी तीसरा पद आ गया आपका 8, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। इसे आप नोट कर लीजिए, हमारे आंसर हो गए, प्रथम पद ये आ गया और तीसरा पद ये आ गया। आइए हम उसका क्वेश्चन नंबर 2 को थर्ड पार्ट का आते हैं। ये आपको प्रथम पद दे रखा है a1, यहाँ आएगा a2, यहाँ आएगा a3, यहाँ आएगा a4। तो आपको प्रथम पद दे रखा है और मतलब a4 दे रखा है। ठीक, यहाँ पर a2 निकालना है, हमें a3 निकालना है। ठीक, कैसे निकालेंगे, आपको दे रखा है प्रथम पद a बराबर a1, किसका मान है ये 5। ठीक, और हमें a4 का मान दे रखा है, a4 बराबर, चूंकि a4 बराबर कितना रखा है 9 सही 1 बटा 2। a4 का मतलब होता है a प्लस 3d बराबर 2 नेम 18 और 1 19। हमारा आंसर यहाँ पर आ गया 19 बटा 2, 2 नेम 18 और प्लस 1 19, 19 बटा 2। अब यहाँ पर a का मान लगा दीजिए आप 5, मिल दिए 5 प्लस 3d बराबर 19 बटा 2। अब यहाँ पर 3d ऐसे रहने दोगे आप, 19 बटा 2, ये 5 इधर जाके हो जाएगा माइनस का 5। ठीक, 3d बराबर 19, इसके बटे में 2, इसकी गुणा कर दो तिरछी, 2 पंजे 10, माइनस का 10, दोनों के बटे में आ गया 2। अब 3d बराबर 19 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा 9, 9 बटा 2, 3 एकम 3 और 3 3 9। तो हमारा d बराबर का आ गया 3 बटा 2, हमने काट दिया 3 एकम 3, 3 3 9, तो d का मान कितना आ गया 3 बटा 2 आ गया। d का मान ज्ञात हो गया और a का मान ज्ञात हो गया। अब हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है इसलिए a2 बराबर क्या होगा a प्लस d। a का मान कितना आया अपना, a का मान आया 5, d का मान कितना आया 3 बटा 2, 3 बटा 2, 2 पंजे 10 प्लस 3 बटा 2, 10 और 3 कितना हो गया 13 बटा 2। हमारा दूसरा पद आ गया 13 बटे 2। तो यहाँ पर क्या भर जाएगा, यहाँ भर जाएगा 13 बटा 2। अब हमें निकालना है तीसरा पद, तथा तीसरा पद यानी a3 बराबर होगा a प्लस 2d। आपने क्या करा, a का मान लगाया, a का मान लगाया 5 प्लस 2 गुना d का मान कितना लगाया 3 बटा 2, 3 बटा 2, ऊपर भी 2 नीचे भी 2, 2 से 2 कट गया,
क्या बचा 5 + 3, 5 3 कितना होता है 8, यानी तीसरा पद कितना आ गया 8 आ गया। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, यहाँ पर 8 भरा जाएगा। यही होगा हमारा, ये 13/2, ये 8, ये होगा आंसर। आइए हम आपको अब क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट कराते हैं। देखो आपको ये पहला पद दे रखा है, दूसरा निकालना है, तीसरा भी निकालना है, चौथा भी निकालना है और पांचवा भी निकालना है, और आपको छठा पद दे रखा है, यानी पहला पद और छठा पद दे रखा है। ठीक, तो हम लिख देंगे, चूंकि a1 बराबर आपको दे रखा है -4, a1 a के बराबर होता है, पहला होगा। ठीक, अब आपको दे रखा है तथा छठा पद दे रखा है, यानी a6 बराबर 6, यानी छठा पद 6 दे रखा है। ठीक, तो हम लिखेंगे a + 5d, a6 का मतलब a + 5d बराबर कितना दे रखा है 6 दे रखा है। अब a का मान कितना है -4, हमने लगा दिया -4 प्लस का 5d बराबर 6, तो 5d बराबर 6 लिखा है, -4 दे जाकर प्लस का 4 हो जाएगा, तो 5d बराबर कितना हो जाएगा 6 4 10, और d बराबर आ जाएगा 10, 5 बराबर आ जाएगा बटे में 5 में 5, 5 दूनी 10, तो d का मान कितना आ गया 2 आ गया। ठीक, अब a का मान भी हमें मालूम है, d का मान भी मालूम है, अब जो पद चाहे वो निकाल सकते हैं। हमें दूसरा पद निकालना है, देखेंगे ना का मतलब अब क्या कर रहे हैं हम, दूसरा पद, तो a2 बराबर a + d, a का मान कितना है -4, d का मान कितना है, d का मान 2, तो -4 प्लस का 2 यानी कितना बचेगा -2, इसमें से घटाओगे इसे, इसमें से घटा नहीं सकते, तो -2 बचा, a2 का मान कितना है -2, तो यहाँ भरा जाएगा -2। अब निकालें आप a3, a + 2d लिखा जाएगा यहाँ पर, a का मान कितना है, a का मान है आपका -4 प्लस 2 गुणा d का मान कितना है 2, तो ये हो जाएगा -4 प्लस 2 दूनी 4, माइनस प्लस के कट के क्या आ गया 0, यानी तीसरा पद कितना आ गया आपका 0 आ गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 0। ठीक, यहाँ पे 0। अब 11 में बंद कर दिया मैंने समझाने के लिए खाली। अब निकालना है आपको चौथा पद, a4 बराबर क्या होगा a + 3d, a का मान कितना है, a का मान है -4, लगा दिया हमने -4 प्लस 3 गुणा d का मान कितना है 2 लगा दिया हमने, तो हमने लिखा -4 प्लस 3 दूनी 6, अब 6 में से 4 कम करो कितना आ जाएगा 2, यानी चौथा पद आ गया आपका 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक, अब निकालना है आपको पांचवा पद, तो लिखेंगे a5 बराबर कितना निकालना है a + 4d होगा, a का मान कितना है -4 प्लस 4 गुना d का मान कितना है 2, d का मान तो लगा दिया हमने, -4 प्लस 4 दूनी 8, जब 8 में से 4 कम होगा कितना बचेगा 4, यानी a5 कितना आ गया 4 आ गया, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, ये हमारे 4 हो गए आंसर। पांचवा पद कितना है 4, तो हमने भर दिया यहाँ पर 4, इसे नोट कर लीजिए आप। आइए आपको क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट कराते हैं। देखिए 1 2 3 4 जगह खाली जगह है, तो इन्हें भरना है। ये क्या है, पहला पद a1 a2 a3 a4 a5 a6, यानी आपको दूसरा पद दे रखा है और छठा पद दे रखा है, आपको पहला तीसरा चौथा पांचवा पद निकालना है। ठीक, हम लिखेंगे चूंकि a2 बराबर कितना बेटा आपका 38। ठीक, a2 का मतलब है a + d, a + d बराबर हो गया 38। अच्छा, आपको दिक्कत होगी ये आया कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ, ऐसे आता है सूत्र होता है n बराबर क्या होता है, n बराबर a + n - 1 × d, तो हम लिखेंगे a प्लस ब्रैकेट में अंदर 2 - 1 × d बराबर 38। तो हमारा क्या होगा a प्लस 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 1 को लिखो मतलब a + d बराबर हमारा 38, इसलिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं a2 है तो a + d बराबर 38। यहाँ a3 होता तो हम a + 2d बराबर 38 लिखते। ठीक, तो हमने ये समीकरण डाल दी। अब आपका दे रखा है a6 बराबर, तो हम लिख देंगे a6 बराबर -22, तो a6 है तो हम लिख सकते हैं a + 5d बराबर -22। ठीक, इसे समीकरण आपने 2 डाला। अब जो पहली समीकरण है उसके नीचे लिख दो a + d बराबर 38। ठीक, समीकरण 1 हमने इसके नीचे लिख दी। हम लिखेंगे घटाने पर, घटाने
पर। ये प्लस के हैं सब, चिन्ह बदल जाएंगे घटाएंगे तो माइनस का हो जाए, ये भी माइनस का हो जाए, ये माइनस का। अगर माइनस का होता तो प्लस का हो जाता, ये प्लस का माइनस का कट गया। 5d में से 1d कुछ नहीं, एक तो ही 1d जाए कितना हो जाएगा 4d बराबर। ये माइनस का 22 और माइनस का 38, तो ये सेम चिन्ह के सेम चिन्ह के जुड़ जाएंगे। तो 8 2 10 का हो गया, सिर्फ हाथ से लगाइए, 3 2 5 और 6 यानी 60 हो गए, बोली कह के माइनस के 60। तो हम लिखेंगे d बराबर माइनस का 60 और 4 कहा जाएगा बटे में, तो 15 चौक कितना होता है 60। ठीक, तो हमारा आ गया d बराबर माइनस का 15। d का मान कितना आ गया माइनस का 15। ठीक, d का मान माइनस का 15 और a का मान हम निकालना है, दिया नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे d बराबर माइनस का 15 समीकरण 1 में रखने पर, रख दो 1 में, क्या रख दिया हमने a प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस के, d का मान माइनस का है तो माइनस का 15 बराबर 38। अब a बराबर 38 तो दे रखा है आपको, d उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 15 हो गया। ये माइनस का 15 था, उधर जाकर प्लस का 15 हो गया। ये इन दोनों को जोड़ दो, 8 5 13 का 3 हाथ से लगा 1, 3 और 1 4 और 1 5, यानी आपको प्रथम पद दिखा दिया 53। कितना दिखा दिया 53। आप क्या करेंगे अपने लोग, प्रथम पद आ गया हमारा, सार्वंतर आ गया, अब आपको निकालना है प्रथम पद 53, यानी यहाँ पर भर जाएगा 53। ठीक, ये 53 आ गया आपका। अब क्या होगा, हमें निकालना तीसरा पद, a1 तो निकाल लिया आपने, a1 किसके बराबर, a के बराबर था, निकालेंगे हम a3, तो होगा a प्लस 2d। तो a का मान कितना है 53 लिख दिया हमने, 53 प्लस 2 गुना d का मान कितना है माइनस का 15, तो लिख दिया माइनस का 15। ठीक, तो हमने लिख दिया 53 प्लस माइनस गुणा माइनस, 15 दूनी 30। 53 में से जब 30 कम करोगे आप तो कितना बचेगा 23, यानी a3 का मान कितना आ गया 23 आ गया, a3 का मान 23, तो यहाँ पर बढ़ जाएगा 23। ठीक, अब निकालना है a4, आपको क्या निकालना है a4, हम निकालेंगे a4 बराबर हो जाएगा a प्लस 3d। a का मान कितना है अपना, a का मान दे रखा है 53, मतलब निकाला है हमने 53, 3 गुना d का मान माइनस का 15, तो माइनस का 15 हमने ले दिया, 53 प्लस माइनस गुना माइनस, 15 3 45। अब 53 में से जब 45 कम करेंगे कितना बचेगा 8, तो a4 आ गया हमारा 8, यहाँ पर लिख दिया हमने 8। हमारा एक बचा, हमें निकालना a5, तो निकालना है तथा a5 बराबर क्या होगा a प्लस 4d। a का मान कितना है, a का मान है आपका 53 लिख दिया, प्लस 4 गुना d का मान कितना माइनस का 15। ठीक, तो 53 हमने लिख दिया, प्लस माइनस की गुणा माइनस, 15 चौका 60। अब 53 में से घट नहीं सकते, 60 में से घटाओ तो माइनस का आएगा, माइनस का 7, यानी पांचवा पद कितना आ गया माइनस का 7, तो यहाँ पर भर देंगे हम माइनस का 7। तो ही आ गया हमारा आंसर, यानी प्रथम पद आया 53, तीसरा पद आया 23, चौथा पद आया 8 और पांचवा पद आ गया माइनस का 7। यही होगा हमारा आंसर, इसे नोट कर लीजिए आप।